दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी है। और आज के दिन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। और सभी को खुश रखे गणेश भगवान, ये हम आशा के साथ आज की कथा सुनाता हूँ। मित्रों, बंधुओं, आप लोग इस कथा का श्रवण करेंगे। मात्र अगर श्रवण करते हैं तो आपके सारे पाप, सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और आप ना करें पूजा, और ये कथा को सुनने मात्र से आप भव सागर को भी पार कर सकते हैं, ऐसा हम लोग का पुराणों में, हम लोग का शास्त्रों में कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के कथा को शुरू करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेत्ता यानी सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों को निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हों, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है, और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, विद्योपार्जन, वाणी से व्यवहार, कृषि कर्म और शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों को आप विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये विवेचना आप लोग को बताऊं, इसके पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। तो दोस्तों, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्निध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप ये बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए, उसकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से वो सिद्धि मिलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज, भादो महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रवण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। मित्रों, इतना कहने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करें, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाएं। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा लें। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की भी मूर्ति बनवा लें, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करें। ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ की इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। इतरत भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान दें कि विधि एक दांत वाले सूप के समान, विस्तृत कान वाले हाथी के समान, मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास और अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदअंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी का गंध चढ़ावें। अब वाहन करके पाद अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावे। चूँकि मित्रों अभी अठन्नी नहीं चलता, इसलिए 1 रुपया जो है उसमें चढ़ाना चाहिए। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावें। दूढ़ी घास निम्नलिखित नामों द्वारा शक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजा दुर्वा यानी ध्रुव घास से करें। हे गणादीप, हे उमा पुत्र, हे पाप नाशक, हे विनायक, हे इस नंदन,
हे सर्व सिद्धि दाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मुसवाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आप लोग फिर एक बार इसको ध्यान दीजिए और सुनिए कि आपको क्या बोलना है। अब भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजा दुर्भा घास से करें और बोलें, हे गणादीप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशन नंदन, हे सर्व सिद्धि जाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली पुष्प और अक्षत के साथ दो दो धूप लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूबड़ी घास को अर्पित करें। यानी दूबड़ी घास इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हे देवादिदेव, आप मेरे दूबड़ी घास को स्वीकार करें, मैं आपको बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया श्री गणेश जी को परम प्रिय है, चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी से निमित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन के लिए निमित रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दें। स्वर्ण प्रतिमा में ब्राह्मण को दान दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। दोस्तों ध्यान रहे, मित्रों ध्यान रहे कि ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करनी है। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बर्रे आदि का तेल का उपयोग ना करें। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र सहित गणेश जी की मूर्ति का संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडव की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्यों का सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्र दर्शन करने से चोरी, बेविचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें कि सिंह ने पर्सनेजीत को मार डाला और जांबवन ने सिंह को यमालय भेज दिया है। बेटा रो मत, तुम्हारी संयंतक मणि ये है, ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से मुक्ति मिलेगी। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ये सब इतना करने के बाद हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आपको जो है पूरा फल मिलेगा। तो आपको मैं एक बार निवेदन करूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। और दोस्तों वीडियो में याद करा देना चाहूँगा कि शुक्रवार यानी 6 सितंबर 2024 को 3:01 में ही जो है चतुर्थी प्रारंभ हो गई थी, जो कि 5:37 में तक रहेगा, यानी 7 तारीख को। तो मित्रों 7 तारीख यानी शनिवार को जो ये टाइम है, लेकिन उदया तिथि होने के कारण ये पर्व को 7 सितंबर शनिवार को ही मनाई जा रही है, जो आज मनाई जा रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गणेश चतुर्थी सिर्फ आज इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि 5:37 तक ही है, सिर्फ उदया तिथि के कारण। तो वीडियो आपको कैसे लगी, आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे दोस्तों, और ज़रूर बताएंगे कि गणेश चतुर्थी पर्व को जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 10 दिन तक चलने वाली एक महा उत्सव पर्व है। और इसकी समापन जो है अनंत चतुर्दशी यानी 17
सितंबर को होगी। ये भी बात आप लोग जानते हैं कि ये 10 दिन तक चलने वाली त्यौहार है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन जो इसका दूसरा भी नाम है, जो पर्व समाप्त होगी। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हम निवेदन करते हैं कि एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बन जाइए, ये हमारा निवेदन है दोस्तों। और मैं एक और अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो आपने सुने, चाहे माता हो, बहनों हो, भाई हो, अगर आप उसका ज़्यादा नहीं कम से कम 30% पालन करती हैं तो भरोसा देता हूँ आपका ज़िंदगी में कोई काम नहीं रुकेगी। ऐसा हमारे सनातन धर्म में, ऐसा हमारे संत महात्माओं के द्वारा भी ये बार बार कही गई है। तो हमें उम्मीद है कि इस शुभ घड़ी, शुभ उपलक्ष्य में ज़रूर आप लोग जो है गणेश भगवान का पूजा ज़रूर करेंगे। और नहीं तो फिर मोबाइल को चला के आप छोड़ दीजिए। हम दावे के साथ कहते हैं कि सिर्फ मोबाइल को चला देना मात्र से ही आपकी दुख जो है दूर होगी, क्योंकि ये विघ्न हरता है, ये सभी दुखों को दूर करने वाला होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ऐसा करेंगे और करेंगी। तो मित्रों, मिलता हूँ अगला